नमस्कार, स्पार्क टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। दर्शक मित्रों, आप कभी भी कोई भी खरीदने जाते हैं, मॉल हो या दुकान हो, वहाँ आप सामान देख के पैसा दे के सामान लेते हैं। पर आजकल क्या हो गया है कि फास्ट ज़िंदगी हो गई है और फास्ट ज़िंदगी में हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान सामने जो कंपनी है वो सामान जो मंगाया जाता है वो सामान नहीं बेचती है, उसकी जगह पर कई बार चीटिंग भी हुई है। ऐसे कई केस साइबर क्राइम में दर्ज हुए हैं और जिस तरह ऑनलाइन शॉपिंग का जो दायरा है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। सरकार को लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अगर जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो छोटे व्यापारी हो या रोज़ का जो माल लाकर खुद दुकान में बेचते हो, ऐसे लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसी को लेकर कैट द्वारा, कैट यानी कैट एक जो संस्था है जो व्यापारियों के साथ जुड़ी हुई है, और कैट के तमाम जो मेंबर हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कैट के जो अध्यक्ष हैं परेश परीख साहब हमारे साथ में है, उनसे भी बात करेंगे कि जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है। परीख साहब, आपका स्वागत है स्पार्क टुडे न्यूज़ में। ज़्यादातर अभी तो सेल शुरू होने वाले हैं और कई कंपनियां ऐसी भी हैं कि जो चीज़ 500 रुपये की मिल रही है वो 5 रुपये में ये लोग बेच रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसमें किसको हो रहा है और कैट द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? हजारों सालों से भारत एकमात्र देश ऐसा है जो महाजनों से पहचाना जाता है। महाजन यानी व्यापारी। भारत में दो तरीके के लोग हैं, एक खेती प्रधान देश है और महाजन से पहचाने जाने वाले। ये नए ज़माने में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई, बाहर से बहुत सारे कंपनी आई, लेकिन जो पूरा कंट्रोल भारत में सालों से हो रहा था वो सिर्फ छोटे छोटे व्यापारियों करोड़ों अब्बों रुपए का व्यापार पूरे भारत भर में कर रहे थे। आज अभी हालत ऐसी हो गई है कि भारत के बाहर से मल्टीनेशनल कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसी कंपनी भारत में आई है और हमारे छोटे छोटे व्यापारियों का 70% से ज़्यादा व्यापार खा गई है। इसके लिए हमारा जो कैट दिल्ली है, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री BC भरतिया जी और हमारे महामंत्री श्री प्रवीण भाई खंडेलवाल जी, एक हमने पूरे भारत भर में एक मुहिम शुरू की है और आने वाले दिनों में माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी और फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण के पास जाके जो ये दुविधा है, छोटे व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है और जो बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार के टैक्सेशन के हिसाब से और बड़ी बड़ी कंपनियों को डीलिंग के हिसाब से जो बड़ी कंपनियों डिस्काउंट में दे रही है, वो लेवल एक करने के लिए, एक टैक्सेशन के लिए और पूरा एक कानून बनाने के लिए कैट पूरे भारत भर में बहुत सारी मुहिम चालू कर दी है। इसके हिसाब से आज हमने गुजरात में भी हमारे व्यापारियों के लिए, गुजरात की प्रजा के लिए एक हमने मुहिम शुरू की है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसी कंपनियों से माल नहीं खरीदो, हमारे छोटे छोटे व्यापारियों से माल खरीदो। परीख साहब, ये देखा गया है कि कई बार कैट द्वारा तो कई रजुआत करने के बावजूद भी सरकार का कोई भी जो बंदा है वो तैयार नहीं हो रहा है, और जो ऑनलाइन कंपनियां हैं खास करके खुद की मनमानी चलाती हैं। देखा जाए तो कई बार ऐसी कंप्लेन भी साइबर क्राइम में नोंधाई गई है कि कोई फ़ोन मंगाता है या कोई सामान मंगाता है ऑनलाइन, अब वो 1 लाख रुपए की चीज़ वो लोग 60,000 में बेच रहे हैं, 40,000 में बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है अनिल भाई कि कस्टमर के साथ चीटिंग भी होती है? पर वो कंप्लेन देने जाता है, फिर वो सालों लग जाते हैं उसको कंप्लेन को लेने के बावजूद। आप तो व्यापारी है, आप, मैंने देखा है काफ़ी साड़ी का व्यापार है आपका, तो आप तो खुद माल दिखा के पैसा लेते हैं। हमारे यहाँ कोई भी कस्टमर आता है उसको हम पूरा 100% सेटिस्फेक्शन देते हैं। पहले तो पूरी प्रोडक्ट हम उनको दिखाते हैं और उसके बाद उनको अच्छा लगे तब वो परचेज़ करते हैं। जबकि ऑनलाइन बाय करते हैं हम कुछ भी तो उसमें दिखता कुछ है और आता कुछ है। हमारे यहाँ 90% कस्टमर ऑनलाइन बाय करने के बाद कंप्लेन लेके आते हैं कि हमारे यहाँ अभी हफ्ते बाद फंक्शन है, 2 दिन बाद फंक्शन है, पर अभी ये प्रोडक्ट एकदम डुप्लीकेट आया है, दिखाया कुछ था, आया कुछ था, अभी कुछ आंसर नहीं है इसका, और वापस उसका पैसा हमारा गिर गया, अब हमको रीज़नेबल रेट में और कुछ दिखाओ। तो ये सब तो बहुत बार, मतलब हमारे यहाँ तो नॉर्मली रेगुलर होता ही है। तो हम लोग तो कस्टमर को क्या, पूरे बड़ौदा के सभी को, या सब जो ऑनलाइन बाय करते हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज़ आप दुकान में ही जाइए,
प्रोडक्ट देखिए, पैसा देखिए, क्वालिटी कंपेयर करिए, उसके बाद परचेस करिए, क्योंकि उसके बगैर तो आप कुछ भी लगे ऑनलाइन में तो कंपनी चीटिंग करती ही है, 100% उसमें होता ही है। और बहुत सारे कस्टमर को हमारे ये फेस किया है। और हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी है तो उसमें भी दिखाते, अगर स्टोर में हम लोग जाते हैं तो उसमें जो भी पूरा डिटेल्स देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ऑनलाइन में निकाल दी गई होती है। मॉडल नंबर सेम होता है पर बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं होती है। वैसे कपड़े में भी होता है, गारमेंट्स में होता है, शूज़ में होता है, और कोई भी प्रोडक्ट आप देख लो, इवन इमिटेशन ज्वेलरी देख लो, रेडीमेड गारमेंट्स में भी साइज़ में भी कुछ ना कुछ लफड़े होते हैं, या शायद कलर कॉम्बिनेशन दिखता कुछ है और आता कुछ है। कई बार ऐसा हुआ है दर्शक मित्रों, एक मेरे दोस्त ने जूता मंगाया, अमेज़ोन से ऑनलाइन मंगाया, 5,000 का जूता उसको 900 रुपये में पड़ा, पर वो 900 रुपये का जूता इतना महंगा पड़ा कि अभी तक उसके 900 रुपये वापस नहीं आए हैं। इसीलिए कैट भी यही मुहिम चला रही है कि लोकल फॉर वोकल। ऐसा करने से क्या होगा कि लोकल जो व्यापारी हैं, जैसे मुझे खुद जूता चाहिए तो मैं दुकान पे जा सकता हूँ और अपने पैरों में खुद पहन के दे सकता हूँ, पर वो कंप्लेन करने गया, साइबर कंप्लेन करने गया, वहाँ पे कोर्ट में गया, मामला अभी भी मामला चल ही रहा है, फिर वो भूल गया क्योंकि 900 रुपये तो गए उसके पानी में। तो कई बार ऐसा होता है। यूसुफ भाई हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप जूते की मैं बात कर रहा तो मैंने देखा आपके कंपनी के आप जूते भी बनाते हैं और व्यापारी संगठन के साथ जुड़े हुए भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो विदेश में बैठ के यहाँ के लोकल व्यापारियों को कितना नुकसान पहुँचा रही है? बहुत नुकसान पहुंचा रही है। जैसा अनिल भाई ने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जब तक फिजिकली उसका स्पर्श नहीं होगा तब तक वो चीज़ पता नहीं चलेगी। जैसा गारमेंट है, फुटवेयर है, फुटवेयर में अगर लेदर की आइटम है जिसकी फ़ोटो में इम्प्रेशन रेक्सिन और लेदर की एक ही होगी, जिसका रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो जब तक वो कस्टमर हाथ से नहीं चेक करेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा। सिर्फ फ़ोटो देख के दिखाने से वही चीज़ है 5,000 का माल, जैसा कौशर भाई ने बताया कि 900 रुपये का जूता आज तक वो रो रहा है तो वो रोता ही रहेगा। इसलिए मेरी सबसे पहले तो गुजरात, हम जो गुजरात के लोग हैं वो गुजरात के लोग व्यापारी, गुजरात का व्यापारी से माने जाते हैं। अब हमारा व्यापार ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां, विदेशी कंपनियां आके जो खा रही है, और हमारा व्यापारी जो है, जो छोटा व्यापारी है, ट्रेडर्स है, वो उधर पूरा दिन सुबह में दुकान पे अगरबत्ती जला के शाम को वैसे ही लौट जाएगा, तो उसके घर का गुजारा कैसा चलेगा? और जो जिसने किराए पे दुकान ली है और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट आके अगर बिजनेस करके हमारी करेंसी को फ़ॉरेन ले जाएंगे तो हमारा तंत्र कैसा चलेगा? मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है कि भाई इसको किसी भी तरह से बंद किया जाए, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो इनको बल्क में डिस्काउंट ज़्यादा देकर जो ट्रेडर्स है उनको जो मार पड़ रही है, वो सबसे बड़ी वजह ये है कि एक लेक्मी की कंपनी का आउटलेट लेके जो बैठा हुआ है वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से माल मंगा रहा है, वो सस्ता है, उसको कंपनी से माल महंगा मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि ये बैन लगाया जाए कि जो मैन्युफैक्चरर है वो रेट को, चाहे वो 10,000 पीस ले या 1,000 पीस ले, अगर उसका ऑथोराइज है, उसका डीलर है, तो उसको भी वही रेट से पड़ना चाहिए। और मैं हमारे गुजरात के लोगों को, जैसे बड़ौदा में अभी वैसे ही हालात हमारे ऊपर आए हैं, बिजनेस वालों को बहुत सी तकलीफ़ें हुई है, बहुत नुकसान है, तो अभी मैं गुजरात की प्रजा से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप इस बार तो कभी भी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को सपोर्ट ना करें, हमारे ट्रेडर्सों को, हमारे दुकानदारों को और हमारे मार्केट वालों को ही सपोर्ट करें। यूसुफ भाई, एक सवाल और मेरा है कि देखा गया है कि कई जो व्यापारी हैं खुद का जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो कहीं कर्जा लेके करते हैं, किसी का गहना होता है वो गिरवी रख के, तो कई पिछले की दिनों की बात करें तो कई व्यापारियों ने सुसाइड भी किया है। सुसाइड कर लिया, और उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, यंग जनरेशन, उन्होंने कसम खा ली है कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँगा लेकिन व्यापार नहीं करूँगा। तो ये तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो व्यापार से दूर होते जा रही है। पहले बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन होता था, अभी वो फॉरेन जाने की बात कर रहा है या कुछ भी करने की बात करता है। उसने जैसे कसम खा ली है कि मैं व्यापार, क्योंकि उसने उसका बाप की हालत देख ली है कि उसने कर्जा करके एक सपना देखा था दुकान सजाने का, तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन वो कर्जे में डूब गया। हो सकता है उसने सुसाइड कर ली या फिर पूरी निवृत्ति लेके वो पूरा समाज से दूर हो गया हो, तो वो बाप की हालत देख के बेटा कभी भी बिजनेसमैन नहीं बनेगा। हमारे साथ दूसरे भी जो कैट के सदस्य हैं उनसे भी बात करेंगे। मेरा सवाल आपसे यही है कि कहीं ना कहीं
केंद्र सरकार को भी इसमें दखल अंदाजी की ज़रूरत है। और जिस तरह आजकल 100% ये जो कंपनियां हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार इस पे ऐसी लगाम लगाए, तो क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लोकल फॉर वोकल की बात होती है। प्रधानमंत्री खुद कई बार मंच से ऐसा कह चुके हैं कि लोकल व्यापारियों से आप सामान खरीद लीजिए, लोकल व्यापारी के पास से सारा जो भी है मटेरियल खरीद लीजिए। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिस तरह वो अभी सब ऐप पे बैंड लगाई थी, आपको पता होगा चाइनीज जितनी भी ऐप थी, चाइना के साथ हमारे अच्छे रिश्ते चल नहीं रहे। सही बात। तो इसी पे ऐसी जितनी भी ऑनलाइन जितनी भी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उस पर भी बैंड लगा सकती है, तो आपके व्यापारियों को भी काफ़ी फायदा हो सकता है। 1 मिनट लगेगा सरकार को, क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? आपकी बात पे मैं एक जवाब देना चाहूँगा कि सरकार को करना चाहिए, दोनों कंपनियों पे बैन लगाना चाहिए, पर कहीं ना कहीं मोटा पैसा कहीं जा रहा होगा। अच्छा, हाँ सही बात है। हाँ, कहीं ना कहीं मोटा पैसा जा रहा होगा, तब जाके 2 लोगों के लिए करोड़ों व्यापारियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। सरकार इतनी बुद्धिमान है कि एक बाजू जॉब एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रही है, और काफ़ी जगह पे इतने सारे व्यापारी जो खुद की दुकान ना चलने के वजह से उनकी दुकानें बंद हो रही है, या काफ़ी लोगों को उनके जॉब से निकालना पड़ रहा है। पूरा एक चेन खलास कर रहे हैं ये। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से, स्पार्क टुडे के प्लेटफॉर्म से सभी ग्राहकों से विनती करूंगा, जितने भी भारतीय हैं उनसे विनती करूंगा कि आप सरकार को छोड़ दीजिए, अमेज़ॉन को छोड़ दीजिए, फ्लिपकार्ट को छोड़ दीजिए। हम व्यापारी देश को आज आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पूरा एक चेन है, एक सिस्टम है। किसान से इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, वहाँ से लॉजिस्टिक्स में होलसेलर के पास आता है, वहाँ से रिटेलर में आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट से ख़रीदते हो तो ये 8 लोग बेरोज़गार हो रहे हैं या माईपाल हो रहे हैं। सरकार ने तो इनको लॉलीपॉप दे दी है, एमएसएमई एक्ट में या सब जगह से उनको लॉलीपॉप दे के अच्छे अच्छे फाइनेंस में घुसा दिया है सब व्यापारियों को। अब हमारे लिए माल बेचना भी मुश्किल हो गया है और उनकी लोन रिपेमेंट करना भी मुश्किल हो गया है। अभी सभी जगह पे पूरे भारत देश में अतिवर्षा जा रही है, किसान को भी बहुत तकलीफ हो रही है और उसी हिसाब से हमारे व्यापारियों को भी तकलीफ हो रही है। कल से एक बड़ी कंपनी अमेज़ॉन अपना फेस्टिव ऑफर चला रही है। हाँ, ये तो लेके आ रहे हैं। हाँ। मैं आपके माध्यम से आपको थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये टीम को कि आपने ये बहुत अच्छे दिन पे मौका हमें प्लेटफॉर्म दिया है हमारी बात को रजूआत करने का आपके सामने। सभी व्यापारी मित्रों को इतना रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अपने लोकल व्यापारी मित्र से मिलिए, उनसे खरीदिए। कोई भी अगर आइटम आपको सस्ती चाहिए तो वो व्यापारी आपको 1 या 2 दिन में ला के देगा। कोई भी प्रोडक्ट हो, भैया का शूज़ का बिजनेस है, 500 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक के शूज़ आप उनको ऑर्डर दीजिए, वो 1 दिन या 2 दिन में आपको अरेंज करके देंगे। भैया का साड़ी का बिजनेस है, उनके पास उनके शोरूम में 250 रुपये से साड़ी होती है, 5 लाख तक की साड़ी रहती है। और अगर आप उनको कुछ स्पेशल लाके दोगे या फोटो लाके दोगे और आपको बजट दोगे तो वो आपको 2 दिन में लाके दे देंगे। मोबाइल की स्कीम है, सबसे ज़्यादा बिकता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो काफ़ी सारी ऐसी बड़ौदा में दुकान है, पूरे इंडिया में दुकानें हैं। आप जाके दीजिए, उनको 1 दिन का समय लगेगा, जो समय आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ऑलरेडी दे रहा है। अभी ये लोग ने इतना ये सामान बेच नहीं रहे, आप पे थोप रहे हैं। जी। आपके मोबाइल पे जितने व्हाट्सएप आते हैं उतने तो नोटिफिकेशन आते हैं फ्लिपकार्ट के, अमेज़ॉन के, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए। आपका मोबाइल एक जरिया बन गया है उनको। अगर ये दोनों एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है और शायद आपने शूज लिखा ना, हाँ, तुरंत तो शूज की एडवर्टाइजमेंट आप में आ जाएगी। मतलब ये लोग तो ऐसा लगता है मेरे को कि मोबाइल अपनी बात सुन रहा है। यस, माइक्रोफोन आपका आवाज सुन रहा है और इस सभी के एक्सेस है। मतलब अगर हम लोग अभी बात कर रहे हैं शूज की, तो मेरे मोबाइल में और मेरे फेसबुक में शूज के ऐड आने के चालू हो जाएंगे। तो ये जहर है, ये कैंसर है। व्यापारियों के लिए भी कैंसर है और आपके लिए भी कैंसर है जो इनसे खरीदते हैं या जिनके मोबाइल में इनका एप्लीकेशन है। तो गुजारिश है, अगर आप भारतीय हो और हमें अपना भाई बहन मानते हो तो अपने मोबाइल से फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो, ये जितनी भी ऐप्स है
प्लीज़ डिलीट कर दीजिए। आपको जो चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, जो दाम में चाहिए, हम आपका लोकल व्यापारी आपके हित में आपको दिखाने के बाद पैसा लेगा, आपको माल बेचने के बाद पैसा लेगा। कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो कंपनी से लड़ेगा, आपको नहीं आपको लड़ना जाना है। नहीं पड़ेगा। हाँ सही बात वो है। व्यापारी आपके लड़ेगा, हाँ। कंपनी से लड़ेगा। सही बात है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं लोकल आदमी को लोकल ट्रेडर से माल लेने में, और पूरी जो व्यवस्था बनी हुई है उसको सुचारू रूप से चलने देने में। 2 या 4 जन को पूरा पैसा देने से कोई मतलब और वो नहीं। पैसा यहाँ भी नहीं जा रहा है, इंडिया में रहे तो चलो अच्छी बात है, ये तो विदेश जा रहा है। ये पैसा उनका यहाँ से सीधा बाहर जा रहा है। पैसों की रोटेशन घूम नहीं रही है। व्यापारी पागल नहीं है कि वो पैसा नहीं दे पा रहा है। व्यापारी के पास पैसा है, उसको मैनेज करना भी आ रहा है, पर बिकॉज अभी फ्लिपकार्ट, अमेजोन या सरकार नहीं ध्यान दे पा रही है इस पे, उस कारण से पूरी सुचारू रूप से जो साइकिल चलनी चाहिए वो चल नहीं रही पा रही। परेश परीख साहब से लास्ट क्वेश्चन है। परीख साहब, जिस तरह सब व्यापारियों की बात मैंने भी सुनी, और कई व्यापारी ऐसे भी हैं मेरे ध्यान में। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं ऑफिस का एक फ़ोन लेना था, यहाँ टॉक टाइम में मुनाफ भाई करके हैं। आप परीख साहब बिलीव नहीं करेंगे, वो रिटेली उनके आइज़ में ऐसा हो गया कि कौशल भाई अभी तो इतना धंधा ख़राब है। मैं कहा भाई धंधा तो आपका बहुत सारा है, नीचे कस्टमर बोले नाम के कस्टमर है, यहाँ देखेंगे, यहाँ प्राइस पूछेंगे, फिर ऑनलाइन लेने जाएंगे। यानी व्यापारी इतना परेशान है और उसके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा है, ऐसा नहीं छोटा मोटा कर्जा है। तो मोबाइल की दुनिया में भी सारे लोग परेशान है यूसुफ भाई। और जिस तरह मुनाफ भाई ने मेरे को बात बताई कि भाई कौशल भाई मैं तो इतना कर्जे में हूँ, और अभी ये आप जैसे इन्होंने कहा कि अभी लॉन्च कर रहे हैं फ्लिपकार्ट और ये अमेजोन, आप बिलीव नहीं करोगे कि 1.5 लाख का फ़ोन तुमको 60,000 में दे रहे हैं। 60,000 में। परमिशन होता है। हाँ वही ये एक सारी बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अभी आपको लगता नहीं है कि सरकार इसमें दखलंदाजी करे और व्यापारी जो केट की आवाज़ है वो आगे तक लेके जाए, पार्लियामेंट तक लेके जाए, और कहीं ना कहीं जो अभी छोटे व्यापारी लुप्त होते जा रहे हैं, अनिल भाई ये यूज केवाय ना कि लुप्त होते जा रहे हैं, तो उसको आप कैसे रिश्ते देखेंगे? और आप जाएंगे दिल्ली या आप गुजरात के व्यापारियों की आवाज़ लेके? बहुत अच्छी बात की। 300 या 350 साल पहले अंग्रेज देश चलाने के लिए इंडिया में नहीं आए थे। अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। ये वही रिपीटेशन हो रहा है। फॉरेन की कंपनियाँ इधर आके हमारा पैसा बाहर ले जाएगी, धीरे धीरे सरकार पे कब्जा कर लेगी, और हमारी सरकार पूरी डिपेंडेंट हो जाएगी। आज चाइना के हिसाब से हमारे सराउंडिंग जो छोटे छोटे देश है वो सब चाइना पे डिपेंड हो गए। श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वो सब अभी, इवन पाकिस्तान, इवन नेपाल, ये सब कंट्रीज अभी चाइना के हाथ में है। ऐसे ये बड़ी बड़ी 2, 3, 4 कंपनियां आएगी। उसके बाद आपसे पहले बात किया था अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ वॉलमार्ट आ रही है। अभी सरकार का एक कंट्रोल है, तो वॉलमार्ट अभी रिटेल में नहीं है। नहीं, इस पे अभी ज़्यादा विचार नहीं किया है। बाकी उसको ग्रीन सिग्नल तो मिलने ही वाला है, क्योंकि दोबारा लेकिन आपके माध्यम से कल से जो चालू हो रहे फ्लिपकार्ट अमेजोन का सेल, और आगामी दिनों में अभी पूरा 1 महीना नवरात्रि से लेकर दीपावली तक बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे। करोड़ों व्यापारियों को, करोड़ों अब्बजों नागरिकों का जो बोनस और पैसा खर्चा करने के लिए समय है, वो टाइम में मैं सभी नागरिकों को विनती करता हूँ। आज पूरे भारत भर में कैट के करीबन 8 से 9 करोड़ व्यापारियों है। आप उनसे कुछ चीज़ लेंगे तो वो व्यापारी आपके पास लेगी। कोई ना कोई नागरिक के साथ, कोई ना कोई व्यापारी के साथ संबंध है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके पास पैसा आने वाला है। जैसे हमारे सभी साथियों ने, हमारे 3 साथियों ने बोला कि भारत का पैसा भारत में होना चाहिए। 2014 में मोदी साहब ने मुहिम उपाड़ी थी कि लोकल से वोकल, लोकल फॉर वोकल। हाँ, तो हमारा पैसा भारत में रहे और हमारे सभी व्यापारियों का अच्छा धंधा चले। जो 60-70% से ज़्यादा कम धंधा हो गया है, दुकानदार ऐसे बैठे रहे और सभी दुकानों की दीपावली और नवरात्रि का त्यौहार बहुत अच्छी तरह से बिजनेस करे और अच्छी तरह से पैसा कमाए। ऐसे में सभी नागरिकों को, बड़ौदा के, गुजरात के और भारत भर के सभी नागरिकों को विनती करता हूँ, आप नीचे उतर के दुकान में जाइए तो
बाज़ार में एक रौनक आएगी, दीपावली जैसा लगेगा। आप सभी आइटम ऑनलाइन खरीदेंगे तो बाज़ार में कुछ आएगा। पहले के ज़माने में मैं जानता था, आज से 20-25 साल पहले, कि हम मंगल बाज़ार या सिटी का कोई पण सिटी में जाते थे तो भीड़ रहती थी खरीदी करने के लिए। लोगों को बोनस मिलता था तो बाज़ार में एक रौनक आती थी, लाइटें होती थी। अभी तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता, सब घर बैठे मंगाते हैं। तो सभी नागरिकों को तो फिर से विनती है कि आप ज़रूर से ये सभी फेस्टिवलों में अप टू दिसंबर जितने सब हिंदू के, क्रिश्चियन के, मुस्लिम के जितने फेस्टिवल आते हैं वो सभी फेस्टिवल में आप हमारी छोटी छोटी दुकान में जाए, वहाँ से खरीदी किए तो हमारा पैसा गुजरात में रहेगा। फिर से भारत भर में एक रौनक आएगी। फिर से स्पार्क टुडे ने एक हमारा एक बहुत अच्छा मिशन जो हमारे भारत भर में हमारा माननीय चेयरमैन श्री, माननीय अध्यक्ष श्री और माननीय महामंत्री श्री चला रहे हैं पूरे भारत भर में। ये मुहिम आपने आपके माध्यम से पूरे गुजरात भर में दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ स्पार्क टुडे चैनल का। थैंक यू वेरी मच। दर्शक मित्रों, परेश परीख साहब ने जो बात कही, मैं भी एक बात कहना चाहूँगा। स्पार्क टुडे न्यूज़ के तमाम जो दर्शक आप मुझे जो लाइव सुन रहे हैं और परीख साहब को भी सुना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है। केंद्र सरकार कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियों पे लगाम नहीं लगा रही है, इसीलिए अभी कैट को मैदान में आना पड़ा है। क्यों आना पड़े, अगर सरकार ही उनको लगाम लगा दे। चाइना के साथ जब हमारा रिलेशन ख़राब होता है तो सारी चाइनीज़ ऐप हम बैन कर देते हैं। और जिस तरह परेश परीख साहब ने कहा कि अभी चाइना ने जो मार्केट बनाया है, आप बिलीव नहीं करोगे दर्शक मित्रों के सारा माल अभी लोग उससे खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो व्यापारी हैं उनमें एक आशा जगी है। और अभी जो आने वाले त्यौहार है, वो त्यौहार में भी तमाम जो व्यापारी है, छोटे छोटे व्यापारी है। हालोल से एक व्यापारी से मेरी बात हुई थी परीख साहब, वो बोल रहे थे कि सर यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ थी पहले, सब कंपनियाँ ख़त्म हो गई। अभी नया कुछ कायदा लेके आए वो माइक्रो प्लास्टिक वाला, उसमें सारा व्यापार खत्म हो गया। 500 फैक्ट्री हालोल में खत्म हो गई। हाँ, सारी खत्म हो गई। वो कंपनी के साथ में 3 से 4 हजार लोग जुड़े हुए थे, वो नहीं देखा सरकार ने। वो सेम प्लास्टिक अभी चाइना से आ मिल रहा है, ले रहे हैं, सरकार खरीद रही है। सेम तो प्लास्टिक। कहने का मतलब यही है कि व्यापारी की जो वेदना है, जो वेदना आज हमारे साथ में उन्होंने शेयर की है, तो आप भी समझिए। क्योंकि हर बार हमने देखा है कि त्योहारों में हम दिया अपने यहाँ पे लारी लेके आते थे, दुकान में हम लोग अब दिया लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं। कई ऐसे लोग मैंने देखे। गरीब लोगों को बहुत तकलीफ हो गई है। हाँ, सही बात है, गरीब लोग। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो फिर लोग मार्केट में निकलेंगे नहीं, मार्केट में निकलेंगे नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से? तो और वो पैसा घूमेगा ही नहीं। तो लोगों को बहुत तकलीफ हो गई है और डे बाय डे फिर वो क्राइम भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, नहीं मेडिकल का पैसा है, नहीं पढ़ाई का पैसा है, तो क्या करेंगे आखिरी में? कैट ने जो जिम्मेदारी उठाई है, आपको उठाने की ज़रूरत है दर्शक मित्रों। अगर आप ये जिम्मेदारी उठा लेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो उन्हें नुकसान हो रहा है, वो नुकसान से कहीं ना कहीं हम सब मिलकर बचा सकते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां विदेश में बैठ के अपना व्यापार, अपना पैसा विदेश में ले जा रही है, उसे कहीं ना कहीं रोक लगाने की ज़रूरत है। ये मैसेज कैट द्वारा तो ये मुहिम चलाने में आ रही है, पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में बैठे हुए जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, उन्हें भी लागू पड़ती है। और कहीं ना कहीं जो एक्शन लेने की बात मैं पहले कह चुका हूं कि चाइनीज़ ऐप को एक ही दिन में सरकार बंद कर सकती है, तो ये बड़ी बड़ी जो ऐप्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, उन्हें क्यों बंद नहीं किया जा सकता? क्यों व्यापारियों के हित में ये निर्णय नहीं लिया जा सकता? ये सवाल केट ने खड़ा किया है, तो ये सवाल का जवाब भी आप लोगों को ही देना है। और कहीं ना कहीं अगर हम जिम्मेदारी ले लेंगे, हम व्यापारियों के साथ हो जाएंगे। मैं तो आज से नक्की करता हूं कि अब जो भी सामान मुझे खरीदना होगा, मैं यहाँ के लोकल व्यापारी से ही खरीदूंगा। ऑनलाइन शॉपिंग आज से ही मैं बंद कर दूंगा। ये निर्णय मैं लेता हूं। तो ये जिम्मेदारी स्पार्क टुडे न्यूज़ के तमाम जो दर्शक हैं और वडोदरा संस्कारी नगरी नहीं, समग्र वृक्ष के जो लोग हैं, उन्हें लेने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इससे थोड़ी राहत हमारे जो छोटे व्यापारी है उनको मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिल वाघेला साथे હું કૌશલ સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ માટે।